बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। न जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, न जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी। मानव को मानव बनाती है रामायण, मानव को मानव बनाती है रामायण। यूँ तो लोग मर मर कर जिया करते हैं, यूँ तो लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मरकर भी जीना सिखाती है रामायण, पर मरकर भी जीना सिखाती है रामायण। लोग कहते हैं राम दर्शन नहीं देते, लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। जीवन में पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण, हरि का दर्शन कराती है रामायण। राम कथा के रसिक संतजन, भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी मेरी माताएं, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान मेरे युवा साथियों एवं नन्हे बाल गोपाल, हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय एवं ऊपर आसीन विद्वज्जन, हमारे गुरुजन, मर्मज्ञ निर्णायक गण और अपने इस अनंत प्रयास से अपने इस पावन ग्राम पलारी में अनंत वर्षों से प्रभु श्री राम की भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले समस्त आयोजक समिति आप सबके श्री चरणों में वैदेही बालिका मानस परिवार झीला बालोद सादर शीश नमन प्रणाम निवेदित करती है, सादर वंदन करती है। राम भक्तों, भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उस अनंत भगवान की अनंत कथाओं को हम क्या कह पाएंगे, क्योंकि भगवान की कथाओं को तो कहने में साक्षात माँ शारदा जो कि ज्ञान की देवी है एवं शेष जी जिनके की हजारों मुख हैं, वे भी अपने आप को भगवान की इस अनंत कथा को कहने में असमर्थ बताते हैं। तो उस अनंत भगवान की अनंत कथाओं को हम क्या कह पाएंगे। भगवान की कथा को तो चार घाटों में चार संतों के द्वारा कही गई है, तो आइए उन्हीं संतों के द्वारा कही गई कथा में कुछ चर्चा करने का हम प्रयास करें इन भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आश्चर्य न मानी है ही जिनके विमल विचार। इन भावों के साथ अपने गुरुजनों से जो भी कुछ हमने सीखा है, संतों की कृपा से जो भी कुछ हमने जाना है और अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो भी कुछ हमने सीखा और जाना है, उन्हीं प्रसाद को आप सबको बांटने जा रहे हैं। गलतियां त्रुटियां स्वाभाविक है और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
आइए श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सप्तम सोपान उत्तरकांड, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा क्रमांक 61 के माध्यम से भी लिखते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मानस प्रेमियों, इस संपूर्ण संसार में विभिन्न जीवों का श्री रामचरितमानस में मनुष्यों का चरित्र चित्रण है, जीवों का भी, पशु पक्षियों का भी चरित्र चित्रण है। जबकि पशु पक्षी तो मनुष्यों से भी आगे है विवेक में, जहां हम देखते हैं कि रावण जो है वो प्रकांड पंडित ज्ञानी होते हुए भी मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी मुस्सा सूर न दूजा है, ऐसा बोल करके भी वे इस संसार में अपने कर्मों और अविवेक से वे निंदा और उपहास के पात्र बनते हैं। और वही हमारे मानस के पशु पक्षी जो है अपने कर्म से और विवेकशील से संपूर्ण संसार में वंदनीय हो जाते हैं। तो आइए हम मिलकर के सत्संग करें। यहाँ इस प्रश्न में दो पक्षियों के बीच में सत्संग हो रही है। तो जब दो पक्षी सत्संग कर सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, और कहा भी जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो क्यों ना हम इस शरीर को पा करके आइए भगवान का सत्संग करें। सर्वप्रथम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में एक भजन समर्पित करें, तत्पश्चात कथा प्रसंग में अवगाहन करेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सुन सुन जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। सुन सुन जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। कहो खाम है कहो है छैया, कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो खाम है कहो है छैया, कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो है संजा बिहनिया, सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। अजब गजब के मन खे जोगी, अजब गजब के सवागे। अजब गजब के रीति रिवाज, अजब गजब सुर रागे। अजब गजब के मन खे जोगी, अजब गजब के सवागे। अजब गजब के रीति रिवाज, अजब गजब सुर रागे। पाछो भागे का करिया का गोरिया। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे।
कर थे वो फिरे आशा। एक तो सरवर रह जोगी कर थे खूब तमाशा। जे करे ऊपर भरोसा नहीं है कर थे वो फिरे आशा। झूठ न सब सिर तुन पतिया थे साच कहते आगे लग जाते। नहीं है कौन बुझैया सुन 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 जोगिया रे। बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन 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 जोगिया रे। बड़ा अचरित लागे दुनिया रे। कहो घाम है कहो है छैया कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो घाम है कहो है छैया कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो है संजा बेहनिया सुन 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 जोगिया रे। बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन 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 जोगिया रे। बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन 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 जोगिया रे। बड़ा अचरित लागे दुनिया रे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नीलाम्बुश्याम गुमलांगम सीता शमारोपित्वामभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम भक्तों, यह उस समय की घटना है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं रणलीला कर रहे थे। और रणलीला जब वे कर रहे थे तब वे स्वयं की इच्छा से मेघनाद के द्वारा नागपाश में बंध जाते हैं। और फिर उसको उस बंधन से नागपाश के बंधन से छुड़ाने के लिए नारद जी जो है वो गरुड़ जी को उनके पास भेजते हैं। और फिर गरुड़ जी वहां आते हैं और उनको नागपाश के बंधन से छुड़ाते हैं और स्वयं मोह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर समझ ही नहीं पाते कि उनको समझ ही नहीं आता तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भव बंधन ते छूटे ही नर जपी जाकर नाम खरब निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। कि जो स्वयं संसार समुद्र को पार कराने के लिए केवल जिनका नाम ही काफी है, राम नाम ही काफी है, वो जो मायापति है वे कैसे इस बंधन में बंध गए। इस प्रकार से वे सोचने लगते हैं। उनकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती, उनको समझ नहीं आता। और अपने इस संशय को लेकर के वे नारद जी महाराज के पास जाते हैं। और तब नारद जी जो है उनको ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं कि आप उनके पास जाइए और वो आपके इस संशय का निवारण करेंगे। और ब्रह्मा जी जो हैं, जब गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तब ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास भेजते हैं। और तब गरुड़ जी महाराज जो है वे शिव जी के पास आते हैं। और चूंकि शिव जी जो है वो रास्ते में थे और तब शिव जी गरुड़ जी महाराज को कहाँ भेजते हैं, तब वे उनको काकभुसुंडी जी के पास भेजते हैं। और यहाँ पे गरुड़ जी जो कि सबसे पहले वो नारद जी के पास जाते हैं अपना संशय दूर करने के लिए। तब नारद जी उनको बतलाते हैं कि इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की बातें आपके मन में आ रही है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या आपके संशय का निवारण करना है, तो
आपको लंबे समय तक क्या करना होगा? सत्संग करना होगा। महामोह उपजा उर तोरे, मिटे ही न बेगी कहे खग मोरे। वे उनको बतलाते हैं कि आपको महामोह हो गया है और इसका निवारण करना है, तो आपको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। फिर ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास भेजते हैं और शिव जी उनको काकभुसुंडी जी के पास भेजते हैं। तो क्यों? वो इसलिए भी कि उनको, वो कौन है? गरुड़ जी, तो पक्षियों के राजा महाराज गरुड़, और काकभुसुंडी जी भी एक पक्षी हैं जो कि भक्ति घाट के वक्ता हैं। तो उनके पास भेजते हैं क्योंकि एक पक्षी जो है वो पक्षी की भाषा जान सकता है। तो इसीलिए खग समझई खग ही के भाषा, तो वो उनकी भाषा ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से वे उनको उनके पास भेज देते हैं। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग, मानस प्रेमियों, ये सत्संग क्या है? तो सत्संग अर्थात सत का संग, सत विचारों का संग, सत्पुरुषों का संग। श्यावर रामचंद्र की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। आइए एक भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। तारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। दारा हो गे सुनाना, हे पाना के बिना ना। दारा हो गे सुनाना, हे पाना के बिना ना। तारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। तारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। नहीं आवे बरोड़ा थुरको, पानी बादल नहीं आवे जी। पानी बादल